नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इस समय दो ही पर्वत सबसे बड़े हैं। भारत के सबसे ऊंचे दो पर्वत ये ये दोनों ही भारत के सबसे ऊंचे पर्वत है। हिमालय पर्वत तो इनके सामने कुछ नहीं है, इनके सामने नतमस्तक है। इनकी ऊंचाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लगातार इनकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है और इनकी बेटे की मोटाई बढ़ती जा रही है। मैंने ये बात क्यों कही है? 2024 में सरकार ने एक कानून बनाया था जो सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट तो आप जानते हैं क्या है, समझ गया होंगे क्या है। ये सरकार का, और सरकार क्या है? सरकार भी ये है किसकी, ये भी समझ गए होंगे, ऊंचे पर्वत की। ऊंचे पर्वत की सरकार और सुप्रीम कोर्ट ये है। सरकार ने 2024 में एक पास बना दिया, जो 100 मीटर से कम ऊंचाई के हैं वो पर्वत नहीं माने जाएंगे। अरावली पर्वत श्रेणी, जहां पर 12,028 पर्वत मालाएं हैं, उसमें से करीब 11,090 100 मीटर से नीचे हैं, यानी 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली हैं। और ये कानून सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया। अब यानी अरावली पर्वत को जो संरक्षण मिल रहा था वो मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा। अब फायदा किसको मिलेगा, आपको या हमको? सरकार ने इसमें बोला कि इससे वैज्ञानिक युग आएगा, साइंस आएगी और भ्रष्टाचार रुकेगा। इसमें कौन सा भ्रष्टाचार होगा, कौन सा विज्ञान आएगा? लगता है जो रिसोर्स निकालेंगे, जो खनन होगा, उससे विज्ञान आएगा। समझे आप? वहां पर रिसर्च होगा। जो पर्वत है उनको काटने के बाद विज्ञान आएगा, उसमें रिसर्च होगा। उसकी मिट्टी काटने के बाद ये विज्ञान आएगा। पता नहीं किसको उल्लू बनाते हैं ये। अब जो पर्वत काटा गए, जो पर्वत जो काटे जाएंगे, जो 100 मीटर से नीचे हैं, उनसे क्या होगा? विज्ञान तो नहीं आएगा। जो ये पर्वत हैं, देश के दो पर्वत, इनकी ऊंचाई और बढ़ जाएगी इस पर्वत को काटने से। ये जो ये 11,000 पर्वत है जो 100 मीटर से नीचे हैं, यानी पहाड़ियां, इनको काटने से ये दो पर्वत हैं, ये और ऊंचाई पर जाएंगे। और ये कुकुरमुत्ता ये अरावली पर्वत काटने के फायदे बता रहा है, पहाड़ियां कटने की। इससे फायदा क्या होगा? हालांकि ये नहीं बोला इस बार बिलबिले की औलाद। ये तो सरकार पर सवाल उठा रहा है। इसकी पगार नहीं आई, 2 बार उठाया है इसने, बहुत खतरनाक तरीके से। बाकी ये फेयर एंड लवली, ये भी पर पर्वतों के पहाड़ कट, जो पहाड़ियां कट रही हैं, उनके फायदे बता रही है। वहां की जनता को रोजगार मिलेगा। ये नहीं बता रही कि दिल्ली का जो अभी दिल्ली भट्टी बनी हुई है, एक यूआई इतना खतरनाक है, जहरीली हवा है, वो और ज्यादा बढ़ने वाली है। क्योंकि ये अरावली पर्वतमाला चार जगह फैली रहती है, जिसमें एक केंद्र शासित राज्य भी है, हरियाणा। तो ये दिल्ली में जो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन वगैरह निकलती है, उनको सोखता है, ऑब्जर्व करता है, तो दिल्ली को कम जहरीला होने से बचाता है। और राजस्थान में भी पानी और दिल्ली में पानी वगैरह मिलता है इस पर्वतमाला के कारण ही, क्योंकि पानी को ये पानी की ऊपर बनाए रखता है, पानी को, बादलों को रोकता है, हवा रोकता है और बारिश होती है। वरना ये पूरे में डिजर्ट बन जाता है, जो अपना थार का रेगिस्तान पूरे में फैल जाता है, ये पर्वतमाला ना होती। अब ये और अब ये जो पहाड़ी काटी जाएंगी, जिनसे ये दो पर्वत और ऊंचाइयों पर जाएंगे, इनसे क्या होगा? बारिश होगी नहीं। और आप और हम जो पानी पीते हैं, वो पानी कहाँ से आएगा? क्या मिनरल वाटर से नहाएंगे? हवा कहाँ से मिलेगी? क्या ये लोग ऑक्सीजन हमको बेचेंगे क्या? ऑक्सीजन भी खरीदनी पड़ेगी क्या? और हमको ऑक्सीजन के लिए भी लाइन में खड़ा होना का? लाइन में क्या, 1200 रुपये का एक सिलेंडर ऑक्सीजन के लिए आना पड़ेगा 3200 का। क्योंकि ये दो पर्वत की ऊंचाई तो बढ़ानी है ना। ये दो पर्वत देश में जब तक हैं तो हर पर्वत काटे जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट 100 मीटर से नीचे जो पहाड़ी है वो पर्वतमाला नहीं मानी जाएगी, पहाड़ नहीं माने जाएंगे। कल कितना बोल देना कि 100
जो 100 मीटर या 100 मीटर से कम चौड़ी या कम लंबी जो नदी है वो नदी नहीं नाला माना जाएगा। फिर बोल देना जो वृक्ष काटे जा रहे हैं उसके लिए बोल देना जो 50 फीट से ज्यादा लंबा नहीं है वह वृक्ष नहीं माना जाएगा, झाड़ी मानी जाएगी। क्योंकि वृक्ष भी तो 30 फुट के रहते हैं, 40 फुट के रहते हैं, उनको भी बोल देना वृक्ष नहीं माने जाएंगे। आपका आर्डर आपको पास करना है और हमें पता है कि आप क्या हैं। आप इन 2 पर्वतमालाओं के क्या हैं, ये हैं। आपकी कोई बिसात नहीं है। आप सरकार की है, सरकार इनकी ये है। और आप सरकार से मैं कहना चाहता हूं, तिल-तिल करके मारने से क्या बेहतर है कि एक साथ ही मार दूं ना। लेकिन मार भी नहीं सकते, मजदूर भी तो चाहिए। इसी जनता को जिंदा रखना है, 5 किलो राशन दे के जिंदा तो रखना है ना। आपको मजदूर भी तो चाहिए, वरना आप तो ऐसी हालत कर दी है कि जी तो रहे हैं लेकिन किस हाल में जी रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों को लगता है कि सरकार ने 5 किलो राशन दे दी या बहुत चीजें दे दी हैं। जो ब्लाइंड फैन रहते हैं उनके लिए मैं बात नहीं करता। ब्लाइंड फैन से तो मुझे मतलब भी नहीं है। तो अंधभक्तों से तो मैंने छोड़ दिया है बात करना। अंधभक्तों से तो मैं दूर भागता हूँ। अंधभक्तों को मैं लेकिन खींच के लेता हूँ जब भी लेता हूँ, किसी और वीडियो में, किसी और यूट्यूब की वीडियो में जाके कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर मैं अपनी वीडियो में अंधभक्तों को कोई महत्व ही नहीं देता। बाकी अरावली पर्वतमालाएं जो विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, अफ्रीका के बाद भारत में ही पृथ्वी की। हाँ, इससे एक बात और ध्यान आ रही, बूढ़े का कोई सहारा नहीं, और यही अरावली पर्वत के साथ हो रहा है। अब उसकी सभी चोटियां छोटी हो रही हैं। हिमालय पर्वत जो नवीनतम पर्वत उसको बलद पर्वत बोलते अभी बन रहा है, लेकिन ये अरावली पर्वत छोटा है। हम पर्वतों की पूजा करते हैं। अब लेकिन क्या करें, हमारी सरकार जो धार्मिक है, धर्म को व्यापक देती है। कभी देख ले, स्वयं कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, पर्वतों को महत्व बताया था उन्होंने द्वापर में। जो बोलते हैं मैथोलॉजी है, लेकिन उसमें वो संदेश क्या दिया था, पर्वतों की पूजा करने का महत्व दिया था, पर्वतों को सम्मान देना सिखाया था। पर्वत हमारी रक्षा करते हो। सरकार क्या कर रही है, पर्वत को तोड़वा रही है, सिर्फ अपने फायदे के लिए। किस लिए, अपने फायदे के लिए नहीं, इनके लिए। सरकार तो इनकी ये है, सरकार इनकी ये है। बाकी आप और क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर, अपनी राय रख सकते हैं। भारत को धीरे धीरे इन 2 पर्वतों के लिए कुर्बान किया जा रहा है। पूरे देश में जो भी है सब इन 2 पर्वतों की ऊंचाई बढ़ाने के लिए लगा हुआ है। सरकार और हर कोई, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति, सब इन 2 पर्वतों के लिए काम कर रहे हैं। मिलते किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।